This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। एक बड़े गैप अप की दोस्तों मार्केट तैयारी कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी 193 पॉइंट अप एंड दोस्तों आज के सेंसेक्स एक्सपायरी में एफआईआईज एंड प्रोज एक दूसरे के खिलाफ हो जाना, तो इतने बड़े गैप अप के बाद क्या मार्केट टिकेगा या फिर दोस्तों एक शॉर्ट्स कवरिंग रैली देगा? क्योंकि जिस हिसाब से प्रोज का डाटा आया है एक एक करके दोस्तों हम डिकोड करेंगे चार्ट कैसे बनेगा। और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं अब तक तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों जो ओआई एनालिसिस में देता हूं डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। जैसे फाइनल रेजिस्टेंस उस दिन दिया था 53,300 मंडे के दिन, और जैसे ही टूटा दोस्तों आप देख सकते हैं 287 पॉइंट का मूवमेंट आया था और सपोर्ट पे ही बॉटम बना था। तो पिछले 2 दिन से तो मार्केट साइडेज था, तो इसीलिए मैंने कुछ नहीं दिया हुआ एनालिसिस। तो आज के दिन ट्रेंडिंग हो सकता है तो डेफिनेटली मैं देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो को आप लोग लाइक कर दो और कमेंट कर दो यार, कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है, और सब्सक्राइब तो जरूर करना है। प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। लेट स्टार्ट दोस्तों। और यार हाइप कर दो वीडियो को अगर आपने हाइप नहीं किया। तो कल के दिन तो अनएक्सपेक्टेड था, 6000 पॉइंट मुझे हाइप मिला था, बट यार ये वीडियो को भी थोड़ा हाइप कर दो आपके पास अगर हाइप बॉटम है तो स्टार्ट करते हैं फिर दोस्तों। और 200 लाइक तो होना ही चाहिए। कल 200 लाइक से थोड़ा टारगेट बच गया था। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं वर्ल्ड मार्केट से ही चालू करते हैं। देखिए डाउ फ्यूचर वगैरह अगर आप देखोगे तो 149 पॉइंट डाउन है, S&P 500 79 पॉइंट अप है, नेस्डेक 400 पॉइंट कहीं ना कहीं दोस्तों अप है। यूरोपियन मार्केट का सेंटीमेंट भी ग्रीन है। एशियन मार्केट आ जाए तो गिफ्ट निफ्टी 193 पॉइंट अप है। कल के दिन मार्केट क्लोज होने के बाद हम गिफ्ट निफ्टी का चार्ट अभी देखेंगे, रुकिए। थोड़ा नीचे भी गया था 150 पॉइंट समथिंग, फिर अच्छा खासा ऊपर भी उठा एंड आते आते। और बाकी तो अगर आप देखोगे एशियन मार्केट वगैरह भी थोड़ा थोड़ा ग्रीन है, बट हाँ कुछ एशियन मार्केट थोड़ा रेड भी है। तो बड़ा ही मिक्स टू ग्रीन सेंटीमेंट है, आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव सेंटीमेंट है बोल के। केस मार्केट में एफआईआई 1500 करोड़ का सेलिंग किया है दोस्तों, उसका कोई इतना इंपोर्टेंस मतलब छोड़ो, वो तो आदत ही बढ़ चुका है। एफआईआई 10 दिन सेल करते हैं, 2 दिन बाय करते हैं, फिर 10 दिन सेल। अब चलते हैं मेन डाटा पे दोस्तों, ऑप्शन का। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे दोस्तों अगर आप देखोगे एफआईआई कॉल चेंज -16,822 लॉट दोस्तों एफआईआई कॉल को सेल करके बैठे हैं कल के दिन आज के लिए। एंड एफआईआई पुट चेंज अगर आप देखोगे -49,332 लॉट दोस्तों एफआईआई पुट को सेल करके गए थे, यानी कि कल के दिन। आज के लिए दोस्तों एफआईआई कॉल को सेल किए थे, यानी कि व्यू बियरिश था कि भाई 16,822 लॉट हमने कॉल सेल करके चले गए। लेकिन एफआईआई जो है दोस्तों कॉल से ज्यादा पुट को सेल करके गया, यानी कि व्यू उनका बुलिश फिर बना। तो ऑप्शन में ओवरऑल दोस्तों कहीं ना कहीं जो फाइनल वर्डिक्ट है वो बाइंग की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि 49,000 लॉट पुट सेल करना मतलब बुलिश है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट में तो एफआईआई बुलिश की तरफ ही है। फ्यूचर में देखते हैं भाई, डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे अगर आप देखोगे एफआईआई निफ्टी फ्यूचर -815 करोड़, एफआईआई बैंक निफ्टी फ्यूचर -168 करोड़, अदर इंडेक्स फ्यूचर में 19 करोड़ का बाइंग। यानी कि दोस्तों एफआईआई कहीं ना कहीं इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे बेरिश है। निफ्टी में आप देख लीजिए, बैंक निफ्टी में आप देख लीजिए, अदर इंडेक्स फ्यूचर में सिर्फ 19 करोड़ का बाइंग है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर में 815 करोड़ और 168 करोड़ का कहीं ना कहीं सेलिंग है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट में तो ठीक है, आप कह सकते हैं कि बुलिश हैं, बट दोस्तों फ्यूचर सेगमेंट में कहीं ना कहीं बेरिश है। तो इसीलिए दोस्तों आप कहेंगे कि पूरा का पूरा सच बताऊं तो 50-50% वाला डाटा है यार, क्योंकि 50% में बुलिश की तरफ देना चाहूंगा, 50% में बेरिश की तरफ देना चाहूंगा। इसके पीछे रीजन है, बुलिश में क्यों दे रहा हूं, क्योंकि सिर्फ 49,000 लॉट पुट सेल किया और बस 19 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग किया, इसके लिए 50% बुलिश है। 50% बेरिश में क्यों दे रहा हूं, क्योंकि भाई 16,000 लॉट कहीं ना कहीं कॉल को भी सेल किया गया है, आप देख सकते हैं 16,800 लॉट। और बाकी अगर आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर वगैरह वहां पे सेलिंग है, तो उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हो, ठीक ठाक क्वांटिटी में सेलिंग है। तो एफआईआई तो दोस्तों पूरा का पूरा 50-50 गए हैं भाई, आधा बुलिश आधा बुलिश, आधा बुलिश और आधा बेरिश। ठीक है, प्रोज की बात करूं, डेली प्रोज बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, प्रोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका वन साइडेड डाटा आया है। प्रोज कॉल चेंज 1.37 लाख लॉट प्रोज कॉल बाय करके गए हैं। प्रोज पुट चेंज -37,449 लॉट प्रोज पुट को सेल करके गए हैं।
पूरा बुलिश है भाई, बढ़िया तरीके से बुलिश है। कॉल भाई बाय करके गए हैं, आज गैप अप खोल रहे हैं। प्रोज को पता था कुछ होने वाला है पॉजिटिव बोल के, इसीलिए वो कॉल बाइंग किए हैं। पुट को भी चलो, पुट को हाई क्वांटिटी में सेल करते, कॉल थोड़ा कम क्वांटिटी में बाय करते तो चलता, बट कॉल बाय करना मतलब उनको पता था प्रीमियम नहीं पिघलने वाला, बड़ा गैप अप खुल सकता है, इसीलिए कॉल बाय करके गए थे और पुट सेल करके गए हैं। बाकी दोस्तों अगर आप देखोगे प्रोज इंडेक्स फ्यूचर में 3713 लॉट कहीं ना कहीं बाइंग करके गए हैं। तो ओवरऑल पूरा का पूरा दोस्तों अगर आप देखोगे पूरा सेगमेंट कहीं ना कहीं ऑप्शन एंड फ्यूचर वगैरह एवरीथिंग कहीं ना कहीं वन साइडेड बाइंग साइड में है। रिटेलर की बात करूं दोस्तों तो डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, रिटेल ऑप्शन सेगमेंट में अगर हम देखते हैं तो क्लाइंट कॉल चेंज -1.21 लाख लॉट कहीं ना कहीं रिटेलर कॉल को सेल किया है। एंड क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे 87,142 लॉट कहीं ना कहीं जो रिटेलर है वो पुट को बाय करके बैठा है, कॉल को एग्रेसिव क्वांटिटी में सेल किया है 1.21 लाख, पुट को भाई बढ़िया क्वांटिटी में कहीं ना कहीं बाय करके बैठा है रिटेलर 87,000 यानी कि कंप्लीटली बेरिश। एंड देन अगर आप देखोगे दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर में 2243 कहीं ना कहीं लॉट दोस्तों बाय करके गए हैं रिटेलर। तो रिटेलर भी कहीं ना कहीं 90% पूरा बेरिश है, 10% थोड़ा सा बुलिश है, बस डाटा यही है दोस्तों। यानी कि रिटेलर और कहीं ना कहीं प्रोस का आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन क्लियर है कि भाई प्रोस कहीं ना कहीं 100% पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि बुलिश है, रिटेलर कहीं ना कहीं पूरा का पूरा बेरिश है, एफ आई आई भाई 50-50% है। तो चलिए फिर दोस्तों डिकोड करते हैं आज के दिन मार्केट में चार्ट कैसा बनेगा, ओपनिंग कहाँ पे होगा। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा गिफ्ट निफ्टी कल हमारा जो मार्केट है 3:30 के बाद दोस्तों बंद होने के बाद नीचे आया था, अच्छा खासा नीचे आया था। आप अगर देखोगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं 144 पॉइंट नीचे आया था, उसके बाद कहीं ना कहीं ऊपर गया है और 193 पॉइंट ऊपर कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख सकते हैं कि बंद हुआ है। तो अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि आज के दिन लेट्स सी, उम्मीद है कि बड़ा गैप ओपनिंग होगा। देखो भाई मैं उम्मीद है क्यों बोल रहा हूँ पता है, अब मैं कैसे जानूं, कल के दिन पता नहीं क्या हुआ। हाँ यहाँ पे कल दोस्तों मैं 6:30 से पहले वीडियो बना दिया था ऑलरेडी। मैं मेरा प्रेडिक्शन था, मैं कहा था कि भाई मार्केट ना, कल का प्रेडिक्शन था मार्केट फ्लैट खुल के कहीं ना कहीं नीचे जाएगा पहला हाफ और सेकंड हाफ थोड़ा ऊपर आ सकता है, ये मेरा प्रेडिक्शन था। बट आप अगर देखोगे मुझे नहीं मुझे कैसे पता, फिर 6:30 पे भाई गिफ्ट निफ्टी ही खुद गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुल के 9:15 होते होते यहाँ तक दोस्तों, ये 9:15 यहाँ तक पहुंचते पहुंचते गिफ्ट निफ्टी नीचे चला आया। तो उस हिसाब से हमारा मार्केट डायरेक्ट ही कल गैप डाउन खुला। अब एक पर्सन कल के दिन कमेंट कर रहे थे कि भाई बड़ा लॉस हो गया, टुडे व्यू इज वेरी बैड, नीचे मार्केट कहीं ना कहीं जाने के लिए कहा तो मैं खुलते ही पुट बाय कर लिया। एक ही कमेंट आया था, मुझे खुशी इस बात का है कि कहीं ना कहीं 99% लोग दोस्तों समझ चुके हैं, वीडियो देख देख के कॉमन सेंस समझ चुके हैं भाई कल के। अभी मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, मैं वो कमेंट पढ़ा और सोचा, इग्नोर ही किया, मुझे लगा छोड़ो यार, कुछ नहीं हो सकता, ऐसे लोग जो ऐसे माइंडसेट रखते हैं कुछ भी नहीं हो सकता। कल के दिन जब मार्केट गैप डाउन खुला, पहला 5 मिनट का लो तक नहीं टूटा, और आजकल तो वीडियो का एक्स्ट्रा लास्ट 2-3 मिनट यही दोस्तों कहीं ना कहीं कहने में जाता है कि दोस्तों प्राइस एक्शन देखिए आप, लोअर लो बनना चाहिए, वो ब्ला ब्ला ब्ला। और कल मार्केट खुलते ही निफ्टी ना बैंक निफ्टी ना सेंसेक्स पहला 5 मिनट कैंडल का लो के नीचे तक कैंडल क्लोज नहीं दिया, और वो कमेंट कर रहे हैं दोस्तों कि भाई मेरा कहीं ना कहीं लॉस हो गया बोल के। मैं उनका नाम भी पढ़ रहा हूँ, नाम था गोपीनाथ पंडा बोल के दोस्तों। तो वो आपने बोला फास्ट आप नीचे, तो कहीं ना कहीं मैंने पुट ले लिया, 46,000 का लॉस हो गया, ये सब बोल के। मुझे पता है ये कहीं ना कहीं मतलब 90% लोग बोलेंगे कि भाई इंपॉर्टेंस मत दो, और मुझे ही पता है कि इस लॉस के साथ मेरा कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि भाई जब गैप डाउन खुला मैंने कहा था कल के दिन, अगर आप प्रेडिक्शन देखेंगे जाके आपको दिखा दिया मैंने, गिफ्ट निफ्टी कहीं ना कहीं कल फ्लैट था। तो जब कहीं ना कहीं दोस्तों गैप डाउन ओपन हुआ तो एक कॉमन सेंस वाली बात है ना यार, कि भाई जो मूव आने वाला है पहला हाफ वो ऑलरेडी इतने बड़े गैप डाउन के साथ हो चुका है। देखो अगर मुझे पता होता कि कल गैप डाउन हो रहा है और मैं कहता कि दोस्तों गैप डाउन हो रहा है और गैप डाउन होने के बाद भी ना मार्केट नीचे जाएगा, तब मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता, मेरी गलती है भाई, मैं कल रॉन्ग था बोल के। मैं कहा था कल फ्लैट ओपन होके कहीं ना कहीं मार्केट पहला हाफ नीचे जाएगा एंड साइड होके सेकंड हाफ ऊपर आएगा। बट ऑलरेडी कल के दिन गैप डाउन हो चुका है, तो जो मूव आना था वो ऑलरेडी आ चुका है। चलो मूव आ चुका है ठीक है, चलो आपको पुट वगैरह लेना भी है तो एक प्राइस एक्शन तो देखना चाहिए ना। तो मुझे ये तो पता है रियलिटी,
जो लोग भी ऐसे कमेंट करते हैं मुझे पता है वो अपना फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे उतारते हैं, लॉस करेंगे खुद के कहीं ना कहीं पीटीएसटी वगैरह लेके होल्ड वगैरह करके, एंड देन ब्लेम देने के लिए कोई नहीं मिला तो चलो अपने आप को एक खुश करने के लिए कि चलो यार उसको बोल देता हूँ बस मेरा मन हल्का हो जाएगा कि नहीं उसके वजह से हुआ, बोल के ऐसा कभी मत कीजिए। ट्रेडिंग में आप अगर ट्रेड कुछ ले रहे हैं, गलती अगर आपने किया तो बहाना मत ढूंढिए दोस्तों कि ब्लेम और किसी को दे दूं बोल के। मैं ऐसे कभी नहीं किया पहले लाइफ में, कभी गलती तो खुद हुआ है बस अपने, ठीक है आपका मन हल्का हो जाएगा, ठीक है यार उसके वजह से हुआ, उसका लेवल गलत है ये बोल के, बट रियलिटी आपको अंदर से पता होगा कि गलती मेरा तो है यार, इनडिसिप्लिन तो मैं हुआ, स्टॉप लॉस तो मैंने नहीं लगाया, प्राइस एक्शन मैंने नहीं देखा, बस अपने मन हल्का करने के लिए एक दिन कट जाए एक्सक्यूज देने के लिए, हाँ ठीक है आज मार्केट ऐसा था, हाँ ठीक है नहीं चलो कहीं ना कहीं उसका वीडियो देख के ऐसा हो गया, तो ऐसा प्लीज मत कीजिए। तो आज का दिन का दोस्तों फिर भी देखो, आज गैप अप, अब जो मैं व्यू दूंगा वो गैप अप के अकॉर्डिंगली दूंगा। अब मुझे क्या पता, अब 6:30 के बाद मान लेते हैं सीधा ही मार्केट गैप डाउन खुल जाएगा और आज मार्केट फ्लैट खुल जाएगा, तो भाई गड़बड़ हो जाएगा ना, मैं तो व्यू गैप अप के हिसाब से भी देने वाला हूं, तो फिर मार्केट में चार्ट क्या बनेगा। तो सिंपल बात है दोस्तों, रियली सॉरी वो टाइम आपका लिया बीच में, क्योंकि ये कहना जरूरी था, क्योंकि भाई लोग मुझे पता है वो खुद लॉस किए होंगे या फिर स्टॉप लॉस वगैरह लोग नहीं लगाते 99% लोग, बट कहीं ना कहीं दोस्तों एक बहाना के लिए बस। तो आज के दिन किस हिसाब से चार्ट बन सकता है, सबसे पहले तो मार्केट आज के दिन दोस्तों गैप अप खुल रहा है, ठीक है। अब 6:30 के बाद अगर और थोड़ा ऊपर चला गया तो और बड़ा गैप अप खुलेगा। उसके बाद क्या, देखिए गैप अप ओपन होने पे दोस्तों पहला पॉइंट फायदा किसको दिखेगा, सबसे बेस्ट फायदा दोस्तों कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि प्रोज को आज के दिन दिखने वाला है, क्योंकि प्रोज दोस्तों वन साइडेड बुलिस गए हैं, कॉल बाय किए हैं, पुट सेल किए हैं, फ्यूचर में कहीं ना कहीं बाइंग किए हैं, वन साइडेड बुलिस गए हैं। और सेकंड में दोस्तों कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एफ को प्रॉफिट दिखेगा, बट एफ को इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखेगा, क्योंकि एफ को कहां पे प्रॉफिट दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ जो पुट सेल किया है उन्होंने 49,000 लॉट वहां पे, और कहीं ना कहीं दोस्तों जो इंडेक्स फ्यूचर में सिर्फ 19 करोड़ का बाइंग किए हैं, और जो पुट सेल किए हैं उनको वहां पे इतना भी बड़ा प्रॉफिट नहीं दिखने वाला, क्योंकि पुट आपको पता है ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट लिमिटेड होता है। मान लेते हैं भाई इस कोई ऑप्शन को 300 रुपए पे सेल किए हैं, थोड़ी ना कि वो खुलने वो मतलब आप पूरा मतलब 400-500 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। 300 रुपए पे सेल किए गैप अप खुला तो वो कहीं ना कहीं खुलेगा 100 पे, यानी कि 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जो कॉल बायर है अगर 100 रुपए पे बाई किए तो भाई वो 500 पे भी खुल सकता है, 400 पे खुल सकता है, मतलब ज्यादा फ्रॉम सेलिंग से ज्यादा थोड़ा। तो एफ को ठीक है, एक जो पुट सेल किए वहां पे प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन दोस्तों जो अदर इंडेक्स फ्यूचर वहां पे थोड़ा प्रॉफिट दिखा है, लेकिन लॉस कहां पे दिखेगा, लॉस दिखेगा जो कॉल सेल किए हैं वहां पे, लॉस दिखेगा जो इंडेक्स फ्यूचर में 815 करोड़ सेलिंग है, 168 करोड़ दोस्तों बैंक निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग है, निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग है, वहां पे लॉस उनको दिखेगा। यानी कि दोस्तों एफ सेकंड होंगे जिनको थोड़ा सा कम प्रॉफिट दिखेगा, प्रोस को तो पूरा प्रॉफिट दिखने वाला है, और रिटेलर को दोस्तों गैप अप पे तो पूरा का पूरा नुकसान दिखने वाला है, क्योंकि रिटेलर कंप्लीटली वन साइडेड अगर आप देखोगे दोस्तों सेलिंग में थे, कॉल सेल किए हैं, पुट बाय किए हैं। तो आज के दिन साइकोलॉजी क्या बन सकता है, देखिए दोस्तों जब मार्केट आज के दिन गैप अप ओपनिंग होगा ना, तो भाई जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि प्रोज हैं वो तो खुश रहेंगे, और वो कहीं ना कहीं अपना जो बाइंग पोजीशन है वहां पे वो प्रॉफिट बुक करने की उनका पहला प्रायोरिटी रहेगा कि भाई मजा आ गया, गैप अप मिला, आराम से मैं अपना प्रॉफिट बुक करता हूं। एफ दोस्तों उनका स्ट्रेटेजी ये रहेगा कि भाई मेरा जो बाइंग में पोजीशन है ना, वहां पे जो पुट वगैरह सेल किया वहां पे प्रॉफिट करता हूं, और जो सेलिंग वाला पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग है, कॉल सेल हुआ है, उसको प्रॉफिट में लाने के लिए एफ का माइंडसेट में कह रहा हूं यही रहेगा, उसको प्रॉफिट में लाने के लिए मार्केट को तो नीचे लेके आना पड़ेगा। 2 पॉइंट आपको हो गया, यानी कि दोस्तों जो एफ हैं वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि प्रोज को बोलने वाले हैं कि प्रोज भैया थोड़ा हेल्प कर दो। प्रोज बोलेगा क्या हेल्प करूं, गैप अप आज के दिन खुल रहा है मार्केट, एक काम करो कहीं ना कहीं तुम तो अपना बाइंग जो पोजीशन है वहां पे तो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रोज बोलेगा बिल्कुल यार मेरा भी हेल्प कर दो, तुम अपना बाइंग पोजीशन का प्रॉफिट बुक करो, अपना बाइंग पोजीशन जब एग्जिट करोगे तो वैसे ही मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ऊपर से मेरा तो वैसे भी सेलिंग वाला पोजीशन है और मैं तो अपना जो पुट सेल किया हूं वो वाले पोजीशन में वैसे ही प्रॉफिट बुक करूंगा। यानी कि प्रोज बोलेगा कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन प्रोज बोलेगा एक चाल की तरफ हम फंसाते हैं उसके बाद नीचे लेके आएंगे, क्योंकि मार्केट जब गैप अप खुलेगा रिटेलर का एक आदत रहता है खुलते ही दोस्तों उसके ऑपोजिट कहीं ना कहीं वो एवरेज करने लग जाते हैं।
तो प्रोस बोलेगा गैप अप खुलने के बाद रिटेलर सेलिंग पोजीशन लेके गए, अब खुलते ही अगर नीचे लेके आ जाएंगे तो रिटेलर जो सेलिंग पोजीशन है वहां पे एडजस्ट वगैरह करके रिटेलर निकल जाएगा। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं यार कुछ नाटक करते हैं, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट को थोड़ा और ऊपर की तरफ ऐसे साइडेज होके कुछ टाइम के लिए इसे ऊपर स्टेबल रखते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे लेके आएंगे। इससे दो फायदा होगा। पहला फायदा दोस्तों, प्रोस बोलेगा कि अगर मार्केट गैप अप खुल के थोड़ा सा ऊपर हम रखते हैं तो मैं जो बाइंग पोजीशन लेके गया हूं वहां पे मुझे प्रॉफिट बुक करने के लिए मौका मिल जाएगा, धीरे धीरे मैं अपना बाइंग पोजीशन एग्जिट करूंगा। देखो अब भाई इस प्रोस क्या है कि इतने ह्यूज अमाउंट में कहीं ना कहीं वो बाइंग सेलिंग करते हैं, ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि खुलते ही भाई सेल कर दिया सब कुछ, ऐसे तो फिर नहीं होगा। लिक्विडिटी कहीं ना कहीं क्रिएट करना होता है, फंसाने के लिए ऊपर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन करना पड़ता है। तो गैप अप ओपन होके कहीं ना कहीं इनिशियली थोड़ा सा प्रोस बोलेगा ऊपर की तरफ ही इसे लटका के रखेंगे, इसी इससे पहला फायदा होगा, प्रोस बोलेगा मैं अपना बाइंग पोजीशन धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा। एफआईएस बोलेगा दिक्कत ही कोई नहीं भाई, मेरा जो सेलिंग पोजीशन है वहां पे मैं एडजस्टमेंट धीरे धीरे कर पाऊंगा नीचे गिराने से पहले, और अपना बाइंग पोजीशन भी एग्जिट कर पाऊंगा। और रिटेलर जो है वो जो सेल साइड में बैठा है ना, जब गैप अप खुल के मार्केट ऊपर ही थोड़ी देर के लिए स्टेबल रहेगा, उसको एक झूठा होप मिलेगा रिटेलर को कि यार अब मार्केट नीचे नहीं गिरने वाला, और जो मैं पुट होल्ड किया था या फिर जो कॉल वगैरह सेल किया वहां से एग्जिट करके मैं भी बाइंग साइड बैठ जाता हूं बोल के। जब ये रिटेलर ऐसा सोचेगा दोस्तों और अपना सेलिंग पोजीशन एग्जिट कर देगा, तब जाके कहीं ना कहीं मार्केट गिरेगा। अब पूरा साइकोलॉजी आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों आज के दिन फिर चार्ट किस टाइप का बन सकता है कि भाई मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग का पॉसिबिलिटी है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 6:30 से पहले ये वीडियो बना रहा हूं, मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर कुछ चेंजेस हुआ तो मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। एंड देन गैप अप के बाद दोस्तों इनिशियली कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए सही 15 मिनट आधे घंटे के लिए थोड़ा सा मार्केट में 40 मिनट के लिए ऊपर रह सकता है। उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं पहले आप में मार्केट ऐसे गिरता हुआ दिख सकता है, एंड देन थोड़ा साइड होकर सेकंड हाफ स्लाइटली अप साइड। तो इस टाइप का दोस्तों कहीं ना कहीं आज के दिन चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। इसके पीछे पूरा लॉजिक समझ में आ गया, हर एक मूव के पीछे मैंने लॉजिक दिया हूँ कि भाई ऐसे कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं क्यों होगा, फॉल क्यों होगा, एवरीथिंग सब कुछ लॉजिक आपको समझ में आ गया। बाकी देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के दिन मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है, 21 मई के दिन चार्ट कैसे बन सकता है। सबसे पहले तो मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा, गैप अप ओपनिंग होने के बाद इनिशियली कहीं ना कहीं आधे घंटे के लिए सही मार्केट 15 मिनट के लिए ऊपर रह सकता है। उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं नीचे गिर सकता है पहला आप, एंड देन साइड होकर स्लाइटली अप साइड। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं आज के दिन चार्ट बनता हुआ मुझे दिख रहा है। लेट्स सी। और आज भी मैं वही बात बोलूंगा जैसे कल कहा था, हर दिन कहता हूं, प्राइस एक्शन कितना जरूरी है आप समझ सकते हैं गैप अप खुलने के बाद। अब मैंने कहा कि भाई गैप अप खुलने के बाद ना पहला थोड़ा मतलब पहला हाफ नहीं कुछ टाइम के लिए साइड स्टॉप साइड रह सकता है। तो खुलने के बाद अब देखो मार्केट गैप अप खुल, मान लेते हैं गैप अप खुला और थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो खुलने के बाद जो स्विंग लो है दोस्तों सबसे, या फिर जो डे का लो है उसको मार करके रखिए। ऐसे थोड़ा होने के बाद रेंज नीचे की तरफ टूट रहा है तो ही तो नेगेटिव प्राइस एक्शन बनेगा। करेक्ट। या फिर खुलते ही लोअर लो बन रहा है, या फिर मैं कुछ ओ आई एनालिसिस दिया वहां पे सपोर्ट टूट रहा है तो ही डाउन साइड की तरफ भाई बनने वाला है, नहीं तो नहीं बनने वाला। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, अब देखिए गैप अप खुला, मान लेते मार्केट थोड़ा नीचे आया, हम वेट किए कि नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा ऊपर गया, अब तो हम पूरा वेट किए हैं कि अच्छा ठीक है परफेक्ट प्राइस एक्शन बन रहा है, मार्केट गैप अप खुलते हैं, एक दो कैंडल नीचे आया, फिर एक कैंडल ऊपर गया। अब अगर ऐसे टूटेगा ना तो ना भाई हम कहीं ना कहीं पुट की तरफ जाएंगे बोल के। लेकिन मान लेते हैं मार्केट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट नीचे आया, इसे यू थोड़ा सा बना के इसे ऊपर ही कहीं ना कहीं काट दिया, और दोस्तों जो दिन का पहला मतलब दिन का जो हाई है उसको काट के ऊपर चला गया, तो कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा ही नहीं, तो कैसे फिर हम कहीं ना कहीं हमारा भी एक्टिवेट होगा। तो पूरा प्राइस एक्शन का वेट कीजिए दोस्तों। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए जुड़ जाइए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं लाइक आज शाम को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।